मेरे सभी बच्चों, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ साधु की सीख। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचें। और जब वो नाचने लगते तो बारिश जरूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो और साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ पर साधु से क्या सीख मिली? समझो, सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होते हैं। वो जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाएं। इसलिए यदि तुम्हें सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। मेरे सभी बच्चों, मैंने पहले भी समझाया है कि मेरे एक बच्चे ने ज्योतिष में दिखवाया कि वह किस साल परीक्षा दे, तो ज्योतिषी ने बता दिया था कि उसकी यह साल और दूसरी आने वाली साल भी खराब है। वह 2 साल बाद तीसरी साल में परीक्षा दे। लेकिन जब वह मेरे पास आया तो मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम इसी साल परीक्षा दोगे। बस तुम्हें पूर्ण श्रद्धा सबूरी से अपने आप को अपनी किताबों में, अपनी मेहनत में समर्पित कर देना होगा और खूब अच्छे से मेहनत करनी होगी। तुम सफल होगे। और यही हुआ। वह अपनी परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया। वह इसी साल में पास हुआ। मेरे सभी बच्चों, ऐसे कई मेरे बच्चों के साथ हुआ है कि ज्योतिष को वे अपना हाथ दिखाते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्योतिष अच्छा नहीं बताती। लेकिन मेरे रहते मेरी श्रद्धा सबूरी वे रखते हैं और सब अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा कर रहा हूँ। यह अच्छे से मेरे सभी भक्त समझ लो और श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ो। मेरे प्रति श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। मैं तुम्हें श्रद्धा सबूरी देता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी मुझे श्रद्धा सबूरी दो। मुझे पाना बहुत आसान है। जब भी तुम मुझे दिल से याद करते हो मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ ही होता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस कहानी को और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। खुश रहो। सबका मालिक एक।